नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या में भगवान राम लल्ला के स्वागत की तैयारियां चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर हर कोई उत्साहित है। तो वैसे में अगर राम लल्ला का नाम आता है तो रामचरितमानस का भी नाम आता है, और रामचरितमानस का नाम आता है तो मैथिली ठाकुर को कौन भूल जाएगा। वो हमेशा याद आ जाता है कि क्या बेहतरीन तरीके से रामचरितमानस अगर कोई गाता है तो वो मैथिली ठाकुर है। हमारे साथ मैथिली ठाकुर खुद जुड़ गए हैं, उनके भाई ऋषभ है, उनके छोटे भाई है, तीनों हमारे साथ आज अहमदाबाद में जुड़े हुए हैं। और यहाँ से हम जानेंगे कि अयोध्या में जहाँ भगवान राम का मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां चल रही है, आप लोगों ने क्या खास तैयारियां की है। जी, बहुत ही उत्साह का माहौल है पूरे देश भर में। फिर से एक बार दिवाली मनाने का मौका मिलेगा और बहुत खुशी है। बहुत सालों का प्रयास और संघर्ष से आज इस साल हमें 22 तारीख को वो दिन देखने को मिलेगा जब रामलला अयोध्या आएंगे। तो काफ़ी उत्साहित हैं हम सब। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर के भी लोग जिनकी जड़ें हैं यहाँ पर भारत से जुड़ी हुई, सब बहुत ही उत्साहित हैं। काफ़ी उत्साहित है। ऋषभ, ये बताइए कि जिस तरीके से राम लल्ला अब आ रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई खास गाना बनाया है? जैसे कि हम मिथिला से आते हैं, बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। तो हम ये हमारे लिए ऐसी बात है कि मिथिला के राम जो हैं, जो मिथिला में जब राम पाहुन बन कर के आते हैं तो एक बहुत ही अलग तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिलता है। और ये मुझे लगता है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं राम भजन और राम सीता विवाह मैं सुनते आ रही हूँ, और फिर जब मैं बोलना शुरू की तब मैं गाते आ रही हूँ। तो मेरे लिए तो हर दिन ही वैसा उत्साह का माहौल रहता है मेरे लिए। हर दिन जब भी मैं कोई भजन गाती हूँ और जिसमें राम सीता का के विवाह का जिक्र है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मैथिली, आपके नाम में ही एक सीता जुड़ी हुई है, तो कैसा लग रहा है कि जब इतने सालों बाद, इतना संघर्ष होने के बाद, अब जब भगवान राम अयोध्या में आएंगे और आप लोगों का तो घर भी वहीं पर है, तो वैसे में ये मौका एक उत्सव से कम तो नहीं ही होगा आप लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब रोज़ सुबह उठते हैं और जब इस बारे में सोचते हैं कि बहुत ही कम समय बचा है 22 जनवरी में, तो बहुत बहुत खुशी होती है और मन करता है कि अयोध्या पहुंच जाएं, या फिर जहां से हैं वहीं से हम टीवी पे देख रहे हों। मतलब अभी हर पूरे देश भर में राम सभा, जिस प्रकार आज अहमदाबाद में ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ही पूरे देश भर में रोज़ रोज़ न जाने कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये माहौल ही अलग है अभी। अच्छा लगता है जैसे साक्षात भगवान राम आ रहे हैं। जी, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, राम सभा का ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी, किस तरीके से पूरा रामायण को आप लोग पेश करने वाले हैं? आज तो जो होने वाला है, मैं तो स्टेज पे जाके मुझे पता चलेगा कि क्या क्या गाने वाली हूँ मैं और कैसा क्या रहने वाला है। लेकिन अहमदाबाद में इस प्रकार आकर के प्रोग्राम करना, मैं बहुत पहले आई थी अहमदाबाद, लेकिन वो एक
सामूहिक और एक फंक्शन था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही ओपन प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे जो सिर्फ बिहार के ही लोग जो मुझे जानते हैं, सिर्फ वही नहीं, जो गुजरात के लोग हैं वो भी आने वाले हैं मुझे सुनने के लिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अच्छा ऋषभ, ये बताइए आपके लिए राम कितना मायने रखते हैं? आपके लिए राम क्या है? हमारे तो जीजा हैं, वो तो हमारे लिए सब कुछ वही हैं। तो उससे ज़्यादा क्या ही कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस गांव से जुड़े हुए हैं उस गांव में आते हैं राम, शादी के लिए बारात लेकर पहुंचे और आप लोगों का गांव है। मैथिली, ये बताइए कि आप राम को किस तरीके से देखते हैं? राम का अलग अलग रूप हर किसी के लिए होता है, आपके लिए क्या है? मैं एक गीत गा के आपको बताऊंगी। बिल्कुल। हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला। धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, हमार पहुना, हमार पहुना धन जनक सुनैना, हमार पहुना सारे जग से निराला। इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, इंद्र चंद्र विधि, इंद्र चंद्र विधि शिव पद पूजथि, हमार पहुना सखी को ना लजौना, हमार पहुना सारे जग से निराला। मतलब जिसकी भगवान शिव तक जिनके पद की आराधना करते हैं, जिनको पूजते हैं, वो जब मिथिला में आते हैं तो बड़े लचकोटर बन जाते हैं और बहुत ही उनसे धान कुटवाया जाता है। जो भी हमारे यहाँ के रीति रिवाज है, रस्म है, उनसे जब कराया जाता है, उनको गाली दिया जाता है। स्वागत भी उनके सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके पूरे ख़ानदान को गाली दे करके ही उनका स्वागत किया जाता है मिथिला में। तो हमारे लिए तो राम ऐसे हैं। अच्छा, आपके लिए राम ऐसे अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो जाती आती रहती हूँ और अब जाऊँगी तो और मज़ा आएगा। अच्छा, और एक भव्य राम मंदिर अब बनकर तैयार है, तैयारियां सारी शुरू हो चुकी है, आज से ही उत्सवों की तैयारियां है। आपके घर पे कुछ खास बनने वाला है? क्योंकि हर किसी के घर पे, खास करके यूपी बिहार में तो हर घर दिवाली जैसा माहौल है। बिल्कुल, अभी हाल ही में मैंने गाजर का हलवा बनाया था, फिर अभी मकर संक्रांति था, तो अभी तो त्यौहार ही त्यौहार है, तो अभी रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल खाने को मिलता है, तो बस मज़ा आ रहा है। चलिए, यही है, क्योंकि जिस तरीके से राम लल्ला आ रहे हैं अयोध्या में और अयोध्या के अंदर जिस तरीके से माहौल है, तो पूरे देश में भी कुछ इसी तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राम सभा है जिसमें मैथिली आज राम सभा में पेश करेंगी अपनी कुछ पसंदीदा 2-4 पंक्ति, और अगर रामचरितमानस की अगर आप गा दे। उसमें काफ़ी सारे दोहे हैं, काफ़ी चौपाइयाँ हैं, तो ऐसे क्रम में गाना टूट जाएगा, तो मैं कुछ और सुना देती हूँ। अच्छा, राम का ही कोई सुना दीजिए। हाँ, तो कि मैं वही सोच रही थी रघुपति राघव राजा राम। हाँ, बिल्कुल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।